हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। मैं हूं अमरजीत। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे जो कोई भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया होती है, चाहे वो प्राथमिक हो या फिर अपर प्राइमरी हो या फिर जो आपका हाई स्कूल हो या फिर इंटरमीडिएट हो, जो कोई भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया होती है, यदि हम खास तौर पे यूपी की बात करें या फिर इसके अलावा भी जो कोई भर्ती प्रक्रिया होती है, उसमें क्या होता है कि जो एलिजिबिलिटी होता है अर्थात योग्यता जो होता है, वो आप जब आपकी ज्वाइनिंग लेटर मिलेगी उस टाइम भी आप यदि अपने जो आपका जो रिजल्ट है या फिर जो कोई मतलब अलग से कोई डॉक्यूमेंट्स मांगा है, तो उस टाइम भी यदि आप अर्हता को पूरा करते हैं तो वहाँ पर भी आपको ज्वाइनिंग मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है, इसमें जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो है ये कोर्ट का ऑर्डर है, और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो अर्हता है उसमें किस तरीके का परिवर्तन जो है वो किया गया है। और जिन्होंने कोर्ट केस किया था कि हमें जो है शिक्षक भर्ती में बैठने दिया जाए या फिर मौका मिलना चाहिए, हमें ज्वाइनिंग लेटर मिलना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने जो है वो किस तरीके से केस जो है वो खारिज करते हुए किस तरीके से ऑर्डर दिया, उसके बारे में जो है हम देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे अभी जो है यूपी में शिक्षक भर्ती होने वाली है, जो नई शिक्षक भर्ती होने वाली है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उन लोगों के लिए। जैसे बहुत सारे लोगों का बैक पेपर लगा होता है या फिर डिग्री कंप्लीट नहीं हो पाता है, या फिर बैक पेपर देने के बाद वो अपना रिजल्ट में सुधार कर लेते हैं, डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, तो वो भी जो है वो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो देखेंगे हम कि जो कोर्ट का ऑर्डर है वो क्या है और किस तरीके से केस जो है उसको खारिज जो है वो कर दिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बताना चाहेंगे कि यदि आप मेरे चैनल को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर दें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे ये जो है ये सैटरडे का न्यूज़ है, सॉरी संडे का न्यूज़ है। तो आप संडे जो रविवार है, आज सोमवार है, तो आप देख सकते हैं इसका न्यूज़। तो हमने जो है यहाँ पर देखा कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि आवेदन की अंतिम तिथि को जो है वो नियुक्ति की अर्हता जो है, योग्यता जो है वो ज़रूरी है। यहाँ पर जो दिया है कि जैसे फॉर्म भरने का जो आपका लास्ट डेट है, उस दिन आपकी डिग्री जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। यदि नहीं होगी तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। भले से आप फॉर्म भर दें, आपका एडमिट कार्ड आ जाता है, आप एग्ज़ाम दे दें, आप जो है आप एग्ज़ाम क्वालिफाई भी कर जाएं, फिर भी आपका जो ज्वाइनिंग होगा उस टाइम पे नहीं ज्वाइनिंग जो है वो आपको मिलेगा। आप जो है वहाँ से जो है आप रिजेक्ट हो जाएंगे, वहाँ आपको सक्सेस नहीं मिल पाएगा। तो यही जो है कोर्ट का ऑर्डर है, और इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे कि क्या दरअसल जो है वो मैटर था। और यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे केस में क्या होते हैं कि जैसे बहुत सारे लोग कोर्ट केस इसलिए जाते हैं कि जैसे वो जो अर्हता होती है वो फॉर्म भरने के लास्ट डेट में जो है वो नहीं पूरा कर पाते हैं, वो ज्वाइनिंग का जो लास्ट डेट होता है उस टाइम पे पूरा करते हैं। तो बहुत सारे लोगों का ज्वाइनिंग मिल गया है, और इसी आधार पर जो है एक कोर्ट में चैलेंज किया गया था, लेकिन कोर्ट जो है वो खारिज करते हुए यही बोला है कोर्ट कि आवेदन की अंतिम तिथि जो होगी उस टाइम पे जो है आपकी नियुक्ति अर्हता जो है वो ज़रूरी है, नहीं होगा तो आप बिल्कुल एलिजिबल नहीं हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर जो कोर्ट का ऑर्डर है, यहाँ पर है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को अभ्यर्थी पद के लिए अर्ह होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के लिए ही है। तो जो कोई भी अध्यापक भर्ती प्रक्रिया की तैयारी करता है उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि कोई इस तरीके का जैसे किसी का रिजल्ट पेंडिंग में हो या फिर बैक पेपर लगा हो, उसके लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी ये न्यूज़ है कि ये न्यूज़ जो है आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यदि आपको इस प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप अपने प्रॉब्लम का जो है सॉल्व कर लें, क्योंकि यदि इस तरीके का प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो आगे जो है शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो होने वाली है उसमें आप जो है आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगा। और फिर उसके बाद भर्ती कब आएगी कब नहीं आएगी ये तो गवर्नमेंट तो जानती है, लेकिन उसके अलावा कोई नहीं जानता है। तो यहाँ पे मैटर क्या था कि अंतिम तिथि के बाद यदि कोई अभ्यर्थी बैक पेपर से बीटीसी पास होता है तो यह नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं होगा। तो यहाँ पे बीटीसी के लिए है, डीएलएड के लिए है, या फिर डीएलएड के अलावा भी कोई डिग्री लेकर यदि वो नियुक्ति के लिए जाता है और इस तरीके के जो योग्यता है अंतिम तिथि लास्ट डेट उस तारीख तक यदि पूरा नहीं करता है तो उनको भी बाहर कर दिया जाए, क्योंकि नॉर्मल सी बात है उनको अंदर किया जाता है। तो फिर ये जो कोर्ट केस है इसमें फिर कोई भी जो है चैलेंज कर देगा, क्योंकि कोर्ट का जो ऑर्डर होता है भले ही थोड़ा सा अलग हो, कुछ वर्ड अलग हो, लेकिन जो डिसीजन होता है वो एक ही होता है। अब ऐसा नहीं है कि किसी और के लिए कुछ डिसीजन और होगा, किसी और के लिए डिसीजन जो है वो कोर्ट का कोई और होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि बैक पेपर से बीटीसी पास होने का मतलब यह नहीं कदापि नहीं हो सकता कि अभ्यर्थी जो है भूतलक्षी प्रभाव से जो है टीचर पद के लिए अर्ह माना जाए। अब यहाँ पे है कि यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने जो है अंजलि सिंह की याचिका को खारिज करते हुए दिया है।
जो अंजलि सिंह का कोर्ट केस था इसी के लिए रिलेटिव को इनका जो है केस था। तो जो कोर्ट है आदेश जो न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र हैं, इन्होंने केस को खारिज करते हुए कहा, इन्होंने कहा कि याची ने सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति की मांग की थी। सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति की मांग की थी। याची की नियुक्ति की मांग इस प्रकार आधार पर अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसके पास प्रार्थना पत्र जो है वो प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि जो है वो 22 दिसंबर 2008 तक बीटीसी पास होने की निर्धारित योग्यता जो है वो नहीं थी। फिर यहाँ पर है कि याची ने बैक पेपर से बीटीसी 2019 में उत्तीर्ण की, लेकिन उत्तीर्ण करने का जो वर्ष था 2018 ही था। याची का कहना था कि शासनादेश 5 मार्च 2021 से जो है यह व्यवस्था दी गई है कि बीटीसी के नंबर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन जो बैक पेपर से होगा उसका भी अधिकारी संज्ञान लेंगे। तो देखिए अधिकारी बिल्कुल इसका संज्ञान नहीं लेंगे क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर ही तो यही है। जो यहाँ पर जो बेसिक शिक्षा अधिकारी ने ही जो गवर्नमेंट के वकील हैं उन्होंने यही हवाला दिया कि उस टाइम पर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, और जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट जीती और जो जिन्होंने याचिका दायर की थी उनका जो है वो हार होता है और केस जो है वो खारिज कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आगे भी दिया है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शाहजहांपुर ने कहा कि याची को शासनादेश 5 मार्च 2021 का जो है लाभ नहीं मिल सकता। पीठ ने कहा कि प्रतिपादित सिद्धांत है कि बीटीसी के अभ्यर्थी के योग्य का परीक्षण जो है प्रार्थना पत्र देने की अंतिम तिथि तक होनी चाहिए। याची प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2018 की थी और 2018 तक बीटीसी की योग्यता नहीं थी। तो यहाँ पर यही मानना है कि जिन्होंने वो किया था उनका मानना था कि हमें जो है वो शिक्षक भर्ती जो है उसमें शामिल किया जाए, लेकिन उनकी डिग्री जो कंप्लीट होने की थी यहाँ पर देख सकते हैं कि 22 दिसंबर 2018 तक उन्होंने बीटीसी पास से करने की जो योग्यता है उन्होंने पूरा नहीं की थी। तो इसलिए जो है इनको भर्ती में जो है वो शामिल नहीं किया गया। और जो हाई कोर्ट के जज हैं अश्वनी कुमार मिश्र, उन्होंने जो है इस केस को खारिज करते हुए जो है जो गवर्नमेंट की बातें हैं उसको मानते हुए जो है कोर्ट खारिज की। और ये जो है ऑर्डर दिए कि जो कोई भी लास्ट डेट होता है फॉर्म भरने का, लास्ट डेट फॉर्म भरने का होता है, उस डेट में जो है आपकी जो कोई भी एलिजिबिलिटी होती है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। यदि एलिजिबिलिटी नहीं कंप्लीट होती है, आप बाद में कंप्लीट करते हैं, आप फॉर्म भर देते हैं और परीक्षा में भी आपको शामिल कर लिया जाता है, तो नॉर्मल सी बात है ज्वाइनिंग में जब वेरिफिकेशन होगा आपका तो उस टाइम आपको जो है बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि उस टाइम आपका अच्छे से तरीके से जाँच होगा। तो आप वहाँ पर नॉर्मल तरीके से लिखा रहेगा कि आपका जो फाइनल डिग्री जो है वो कब जो है वो कंप्लीट किया गया है। तो फ्रेंड्स ये जो था वो डिग्री के लिए था और यहाँ पर जो है इनके केस को जो है वो खारिज कर दिया गया। तो यहाँ से यही है कि जैसे जो बहुत सारे लोगों का जो है बीटीसी में, क्योंकि मैंने देखा है कि बीटीसी का जो रिजल्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो है वो बैक पेपर लगा होता है। तो बैक जैसे क्या होता है कि सेकंड सेमेस्टर में बैक लग गया तो आप थर्ड सेमेस्टर का भी पेपर दे सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई है, आपको जो बैक लगा है उसको भी देना पड़ेगा। भले ही आप थर्ड सेमेस्टर के पेपर दें, लेकिन बैक जो पेपर है उसका भी पेपर आपको देना पड़ेगा। और यदि जो लास्ट सेमेस्टर है, लास्ट सेमेस्टर का जो है आपका आप में के पेपर में जो है बैक लग जाता है, फिर उसके बाद जो है ऐसा नहीं है कि आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी और उसी टाइम पे जो कोई भी शिक्षक भर्ती होता है वो यदि आवेदन आ जाता है तो उस टाइम आपका मान्य किया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो मान्य नहीं किया जाएगा, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है कि लास्ट डेट तक जो है आप का जो है फॉर्म जो आपकी डिग्री है वो कंप्लीट होना चाहिए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जैसे आपका बैक पेपर लगा है, आप फॉर्म भरे हों, परीक्षा दिए हों और जो लास्ट डेट फॉर्म भरने का है उससे 1-2 दिन पहले आपका रिजल्ट आ जाता है, तो नॉर्मल सी बात है आपकी डिग्री जो है वो कंप्लीट हो गई, तो आप बिल्कुल उसके लिए एलिजिबल हैं। 1 घंटे पहले भी अर्थात आप फॉर्म भर देते हैं और फॉर्म भरते टाइम जो है आपकी जो डिग्री है वो कंप्लीट है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। या फिर इसके अलावा जो है यदि फॉर्म भरने के बाद आपकी डिग्री आती है तो आप बिल्कुल उसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये जो था इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो है वो डिसीजन है, और ये जो कोर्ट का ऑर्डर है ये सबके लिए है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोर्ट का ऑर्डर जो है वो हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग होगा। तो फ्रेंड्स, जिस किसी का भी बैक पेपर लगा हो तो वो अपने टाइम से जो है वो अपना बैक पेपर जो है वो क्लियर कर ले, क्योंकि आगामी शिक्षक भर्ती प्राइमरी की जो है वो इस समय सबके हेड पर है, मतलब सबके आगे है, और सब कोई जो भी गवर्नमेंट पॉलिटिक्स हैं हर एक कोई इसको ही देख रहा है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है इतनी संख्या में, बड़ी संख्या में जो है वो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया होती है। तो कहीं ना कहीं ये जो है इस समय बहुत ज़्यादा रोल निभा रहा है, क्योंकि स्टूडेंट जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा लार्ज प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
तो कहीं न कहीं यदि गवर्नमेंट इस तरीके से वैकेंसी दे देती है और आपका जो है वो बैक लगा है, तो आप बिल्कुल जो है वो चाहकर भी फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है। आप आगे चैलेंज भी नहीं कर सकते, क्योंकि चैलेंज करेंगे तो गवर्नमेंट जो है यही ऑर्डर आपको दिखाएगी और आपका ही जो है वो नुकसान जो है, समय और श्रम दोनों का जो है वो नुकसान होगा। तो फ्रेंड्स, ये जो था अपडेट था, और आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कोर्ट का डिसीजन है और कोर्ट का डिसीजन सबको मानना है, और इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन या फिर वो भी नहीं किया जा सकता है कि कर लेना चाहिए। तो यही है कि आपकी डिग्री आवेदन के लास्ट डेट तक जो भी ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है उसके लास्ट डेट तक जो है वो आपका डिग्री या फिर जो कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं राइट टू एजुकेशन, तो आप बिल्कुल कर लीजिए। जो कोई भी अपडेट होता है बिल्कुल फैक्ट के साथ और रियल जो है वो यहाँ पर देते हैं, और बाकी जो है आप तर्क या फिर वितर्क या फिर जो कोई भी क्वेश्चन हो वो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो कर सकते हैं। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल कर लीजिएगा। और जो कोई भी स्टडी रिलेटिव जो है वो PDF नोट्स या फिर जो कोई भी नोटिफिकेशन हो वो टेलीग्राम से आपको मिल जाएगा, और टेलीग्राम का जो ग्रुप का चैनल का लिंक रहेगा वो कमेंट बॉक्स में रहेगा। यदि जो कोई भी आप क्वेश्चन करना चाहते हैं वो जो है ईमेल ID है, यहाँ से आप जो है बिल्कुल कर सकते हैं। और टेलीग्राम को आप बिल्कुल जुड़ना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आप नोट्स जो है वो फ्री में पा सकते हैं, नोट्स हो या फिर बुक हो, जो कि हर एक एग्जाम के लिए जो है वो रेलिवेंट होता है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।